पिछले दिनों लगातार ऐसी खबरें आई कि दिल्ली के स्कूलों में बम मिलने की धमकी दी गई है। लगातार स्कूल प्रबंधन के पास मेल आए, करीब 400 ऐसी शिकायतें आई है। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने एक खुलासा किया है। उनमें बताया है कि एक आरोपी जो है, जिसने मेल भेजा है, वो नाबालिग बच्चा है और उसकी जो फैमिली है उसका कनेक्शन उस एनजीओ से है जो अफजल गुरु की फांसी का विरोध कर रहा था। जब ये जानकारी सामने आई, चूंकि दिल्ली में चुनावी माहौल है, तो भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी को घेरते हुए कई आरोप लगाए। क्या है पूरा मामला, रजत बताएंगे। रजत, क्या पूरा कैसे शुरू हुआ ये विवाद? इसमें यह है कि जैसे कि जो आपने पहले ही ब्रीफ कर दिया है कि जब धमकी भरे फ़ोन कॉल्स आ रहे थे स्कूलों में, तो अब सुधांशु त्रिवेदी का आरोप है कि उनके तार एक जुवेनाइल है जिससे जुड़े हुए हैं और उस जुवेनाइल के कॉन्टैक्ट कुछ एनजीओ से हैं, जिन एनजीओस का कथित तौर पर लिंक आम आदमी पार्टी से है। ये आरोप सुधांशु त्रिवेदी ने अभी कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी वीरेंद्र सचदेवा के साथ, जो बीजेपी के दिल्ली के अध्यक्ष हैं। तो उन्होंने ये आरोप लगाए हैं। उसके बाद अभी कुछ देर पहले इसका जवाब दिया है संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इन सभी आरोपों को निराधार बताया है। संजय सिंह का कहना है कि जो कार्रवाई पुलिस को करनी थी, जो जांच पुलिस को करनी थी, वो पुलिस नहीं कर पाई और उससे पहले ही सुधांशु त्रिवेदी पुलिस कमिश्नर बनते हुए उन्होंने ये अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है और उन्होंने ये आरोप आम आदमी पार्टी पे सीधे लगाए हैं। तो सबसे पहले हम आपको जो बीजेपी के आरोप हैं वो सुनवाते हैं और उस पर आम आदमी पार्टी की ओर से क्या जवाब दिया गया है वो भी दिखाते हैं। वो एनजीओ के लोग कौन हैं? उनका आम आदमी पार्टी से कोई संबंध है क्या? क्योंकि ये बात हम ऐसे हवा में नहीं कह रहे हैं। आम आदमी पार्टी की मुख्यमंत्री आतिशी मरलेना जी के दोनों पेरेंट्स ने अफजल गुरु की क्लीमेंसी के पिटीशन का समर्थन किया था। तो यह बात सीधे संबंध जुड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो मैं भाजपाइयों से पूछना चाहता हूं कि तुम्हारी पुलिस में नियुक्ति कब से हुई? आप छोटे छोटे बच्चों को मिल रही बम की धमकी का राजनीतिक लाभ उठा रहे हो। शर्म नहीं आती? राजनीतिक स्तर इस स्तर तक गिरा दिया आपने। पहली घटना कब हुई दिल्ली के अंदर? बच्चों के स्कूल को बम से उड़ाने की पहली घटना हुई, धमकी की पहली घटना हुई मई के महीने में। और आज लगभग 8 महीने 9 महीने बीत जाने के बाद दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई प्रयास नहीं किया गया, कोई सबूत नहीं दिए गए, कोई बयान नहीं आया। जब 15 दिन चुनाव का रह गया है दिल्ली का, तो आज दिल्ली के पुलिस कमिश्नर और गलती से भारतीय जनता पार्टी के नेता सुधांशु त्रिवेदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और ये बता रहे हैं पता नहीं कौन कौन सी कहानी, किस किस एनजीओ का हवाला, क्या क्या, इनको सब पता चल गया। मैं पूछना चाहता हूं, जो घटनाएं बम धमाके की दिल्ली में हुई, देश की राजधानी में रोहिणी के अंदर, उसमें कितने अपराधी पकड़े गए? दिल्ली के कोर्ट के अंदर जज के सामने हत्या हो गई, उस मामले में क्या हुआ? तो विधानसभा चुनाव 5 फरवरी को हैं, 8 तारीख को दिल्ली में नतीजा आ जाएंगे और उसे लेकर कांग्रेस भी आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। कल दिल्ली में रैली हुई थी, राहुल गांधी ने आरोप लगाए आम आदमी पार्टी पर, अरविंद केजरीवाल पर। उनका कहना था कि अरविंद केजरीवाल या उनकी पार्टी ना तो जातिगत जनगणना की बात करती है, ना ही वो अडानी के मुद्दे पर बात करते हैं। फिर उसका जवाब अरविंद केजरीवाल की ओर से आया, कल एक ट्वीट किया था, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। क्या कहा फिर? जी, कल सीलमपुर में राहुल गांधी की जब रैली हुई थी, तो राहुल गांधी ने कई आरोप लगाए थे और खुलकर उन्होंने नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं उन पर भी आरोप लगाया और साथ ही साथ ये भी कहा कि जैसे प्रधानमंत्री वादे करते हैं निभाते नहीं हैं, उसी तरह उसी पैटर्न पर अरविंद केजरीवाल भी काम करते हैं। और अभी दोपहर में अरविंद केजरीवाल की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पहले तो उन्होंने कहा कि जनता से अपील करी कि जो लोग लुभा रहे हैं, आपको पैसे दे रहे हैं, वो कहते हैं कि लोग कंबल बांट रहे हैं, हालांकि आचार संहिता के बाद भी, और
ये सब ऐसा हो रहा है वो नहीं होना चाहिए और जनता इस आधार पे वोट ना दे। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी से जुड़ा उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने एक बात कही कि मैं राहुल गांधी पर कुछ भी बोलना नहीं चाहता, बस इतना कहूँगा कि वो अपनी पार्टी को बचाने के लिए लड़ रहे हैं और हम देश को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। तो ये एक प्रतिक्रिया। उसके आगे उन्होंने कुछ बंद शब्दों में ये भी कहा कि बीजेपी और कांग्रेस मिली जुली है, जो पहले से वो आरोप लगाते जा रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि मुझे कल मंच से गाली दी गई, जो ट्वीट किया था, और उन्होंने कहा मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। और जैसे कि उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी बचाने की लड़ाई कर रही है और हम लोग देश बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव पर चूँकि चुनावी माहौल है तो आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। ग्राउंड जीरो से ललन टॉप की टीम भी दिल्ली विधानसभा चुनाव को कवर कर रही है। सारे रिपोर्ट्स आपको हमारे प्लेटफॉर्म पर मिलेंगी। इस पूरे वीडियो पर आपकी जो भी राय है आप बताइएगा। इस बातचीत में हमारे साथी रजत थे, कैमरे के पीछे दानिश है, मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।